हुजूर की हुकूमत। सहाबा किराम मुश्किल के वक्त हुजूर ही की बारगाह में फरियाद लेकर आते। उनका यकीन था कि हर मुश्किल यहीं हल होती है। वाकई वहीं हल होती रही है। इसी तरह आज भी हम हुजूर के मोहताज हैं। बगैर हुजूर के वसीला के हम अल्लाह से कुछ भी नहीं पा सकते। बादलों पर हुजूर की हुकूमत। मदीना मुनव्वरा में एक मर्तबा बारिश नहीं हुई। कहत का सा आलम। लोग बड़े परेशान थे। एक जुमा के रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि वज़ फरमा रहे थे, एक आराबी उठा और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया और औलाद फाका करने लगी। दुआ फरमाए बारिश हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपने प्यारे प्यारे नूरानी हाथ उठाए। अभी का बयान है कि आसमान बिल्कुल साफ था। अब बादल का नाम व निशान तक न था। अपनी सरकार के हाथ मुबारक उठे ही थे कि पहाड़ों की मानिंद अब छा गए और छाते ही मैन बरसने लगा। नंबर पर ही तशरीफ फरमा थे कि मैन शुरू हो गया। इतना बरसा कि छत टपकने लगी। रेश अनवर से पानी के कतरे गिरते हमने देखे। मैन बंद नहीं हुआ बल्कि हफ्ता को भी बरसता रहा। दिन भी और फिर उससे अगले दिन भी, हत्ता कि लगातार अगले जुमा तक बरसता ही रहा। हुजूर जब दूसरे जुमा का वज़ फरमाने उठे तो वही आराबी जिसने पहले जुमा में बारिश न होने की तकलीफ अर्ज की थी, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अब तो माल गर्क होने लगा और मकान गिरने लगे। हाथ उठाए कि यह बारिश बंद भी हो। चुना हुजूर ने फिर उसी वक्त अपने प्यारे प्यारे नूरानी हाथ उठाए और अपनी उंगली मुबारक से इशारा फरमाकर दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, इर्द गिर्द बारिश हो, हम पर न हो। हुजूर का यह इशारा करना ही था कि जिस जिस तरफ हुजूर की उंगली गई उस तरफ से बादल फटता गया और मदीना मुनव्वरा के ऊपर सब आसमान साफ हो गया। शरीफ सफ़ा 528। चांद पर हुजूर की हुकूमत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने बिलखुसूस अबू जहल ने एक मर्तबा हुजूर से कहा कि अगर तुम खुदा के रसूल हो तो आसमान पर जो चांद है उसके 2 टुकड़े करके दिखाओ। फरमाया, लो ये भी करके दिखा देता हूँ। अपने चांद की तरफ अपनी उंगली मुबारक से इशारा फरमाया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। कर अबू जहल हैरान हो गया। ईमान माना भी नहीं और हुजूर को जादूगर ही कहता रहा। सफ़ा 366। बुखारी शरीफ हिस्सा 2 सफ़ा 271। सबक, हमारे हुजूर की हुकूमत चांद पर भी जारी है। इतने बड़े इख्तियार के बेईमान अफराद हुजूर के इख्तियार व तसर्रफ को फिर भी नहीं मानते। पर हुजूर की हुकूमत। एक रोज मकाम सहबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जोहर अदा की और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी काम के लिए रवाना फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वापस आने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर भी अदा फरमा ली। जब हजरत अली वापस आए तो उसमें अपना सर्रा हुजूर सो गए। हजरत अली ने अभी तक नमाज़े असर अदा न की थी। सूरज को देखा तो गुरूब होने वाला था। अली सोचने लगे, रसूल खुदा आराम फरमा है और उधर नमाज़े खुदा का वक्त हो रहा। रसूल खुदा का ख्याल रखूं तो नमाज जाती है और नमाज का ख्याल करूं तो रसूल खुदा की नींद में खलल वाक़े होता है। तो क्या करूं? मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि नमाज को कजा होने दो मगर हुजूर की नींद मुबारक में खलल न आए। सूरज डूब गया और असर का वक्त जाता रहा। हुजूर उठे तो हजरत अली को मगमूम देखकर वजह दरियाफ्त की तो हजरत अली ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, की इस्तिराहत के पेशे नजर अभी तक नमाजे असर नहीं हुई, डूब हो गया है। फरमाया, तो गम किस बात का, लो अभी सूरज वापस आता है, मकाम पर आकर रुकता है जहां वक्ते असर होता। चुनांचे हुजूर ने दुआ फरमाई तो गुरूब शुदा सूरज फिर निकला और उल्टे कदम उसी जगह आकर ठहर गया जहां असर का वक्त होता है। अली ने उठकर असर की नमाज पढ़ी तो सूरज गुरूब हो गया। असर का वक्त होता है। अली ने उठकर असर की नमाज पढ़ी तो सूरज गुरूब हो गया। अल्लाह अल आलमीन सफ़ा 368। सबका हमारे हुजूर की हुकूमत सूरज पर भी जारी है। कायनात के हर जर्रा के हाकिम व मुख्तार हैं। ऐसा ना कोई हुआ ना होगा और ना हो सकता है ज़मीन पर हुजूर की हुकूमत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की मैयत में जब मक्का से हिजरत फरमाई तो कुरैश मक्का ने ऐलान किया कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। बिन जशम ने यह ऐलान सुना तो अपना तेज रफ्तार घोड़ा निकाला और उस पर बैठकर कहने लगा कि मेरा ये तेज रफ्तार घोड़ा मोहम्मद और अबू बकर का पीछा कर लेगा, उन दोनों को पकड़ कर लाता हूँ। चुनांचे उसने घोड़े को दौड़ाया। देर में हज्र के करीब पहुंच उन दोनों को पकड़ कर लाता हूँ। चुनांचे उसने अपने घोड़े को दौड़ाया। थोड़ी देर में हुजूर के करीब पहुंच गया। अकबर ने जब देखा कि सुराका घोड़े पर सवार हमारे पीछे आ रहा है, तक पहुंचने ही वाला है, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, का ने हमें देख लिया है और वह देखिए हमारे पीछे आ रहा है। उन्होंने फरमाया है, सिद्दीक कोई फिक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है। में सुराका बिल्कुल करीब आ पहुंचा तो हुजूर ने दुआ फरमाई। ने फौरन सुराका के घोड़े को पकड़ लिया और उसके चारों पैर पेट तक जमीन में धंस गए। का यह मंजर देखकर घबराया और अर्ज करने लगा, या मोहम्मद और मेरे घोड़े को इस मुसीबत से नजात दिलाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पीछे मुड़ जाऊंगा। कोई आपका पीछा करता हुआ आपकी तलाश में इधर आ रहा होगा उसे भी वापस ले जाऊंगा।
तक न आने दूंगा। चुनांचे हुजूर के हुक्म से जमीन ने उसे छोड़ दिया। सबका हमारे हुजूर का हुक्म व फरमान जमीन पर भी जारी है और कायनात की हर चीज अल्लाह ने हुजूर के ताबे कर दिया है। जिस शख्स की अपनी बीवी भी उसकी ताबे न हो, वह अगर हुजूर की मिसल बनने लगे तो वह किस कदर अहमक व बेवकूफ है। तख्तों पर हुजूर की हुकूमत। एक मर्तबा एक आराबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो कोई निशानी दिखाए। हुजूर ने फरमाया, अच्छा तो देखो, वह जो सामने दरख्त खड़ा है उससे जाकर इतना कह दो कि तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाता है। चुनांचे वह आराबी उस दरख्त के पास गया और उससे कहा, तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाता है। दरख्त यह बात सुनकर अपने आगे पीछे और दाएं बाएं पीछे गिरा और अपनी जड़ें जमीन से उखाड़कर जमीन पर चलते हुए हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। करने लगा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। आराबी हुजूर से कहने लगा, अब इसे हुक्म दीजिए कि यह फिर अपनी जगह पर चला जाए। चुनांचे हुजूर ने उससे फरमाया कि जाओ, वापस चले जाओ। वह दरख्त ये सुनकर पीछे मुड़ गया और अपनी जगह जाकर कायम हो गया। आराबी यह मोजिज़ा देखकर मुसलमान हो गया और हुजूर को सजा करने की इजाजत चाहिए। हुजूर ने फरमाया, सजा करना जायज नहीं। फिर उसने हुजूर के हाथ पैर मुबारक चूमने की इजाजत चाही तो हुजूर ने फरमाया, हाँ, ये बात जायज है। हुजूर के हाथ और पैर मुबारक चूम लिए। जतुल्लाहु अलल आलमीन, सफ़ा 441। सबक, हमारे हुजूर का हुक्म दरख्तों पर भी जारी है। ये भी मालूम हुआ कि बुजुर्गों के हाथ पैर चूमने जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया।